अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असीम फारूक सागरी है। आज मैं आपको मौलाना रूमी की लिखी हुई एक और हिकायत सुनाता हूँ, जिसका उन्वान है तीन मुसाफिर। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ए फर्जंद अजीज़, एक हकायत गोशे होश से सुन कि तू कभी ताकत इंसानी और हुनर के करीब ना फरेब में ना आए कि तू कभी फरेब में ना आए। तीन आदमियों ने किसी मकसद के लिए इकट्ठे सफ़र किया। उनमें से एक मुसलमान था, दूसरा ईसाई और तीसरा यहूदी। जब तीनों मुसाफिर एक करीबी पड़ाव पर उतरे तो कोई नेक आदमी इन मुसाफिरों के लिए अज़राह तवाज़ो नहायत लजीज हलवा और नान लेकर आया। यहूदी और ईसाई उस रोज़ इत्तेफाक से कुछ अलिल थे, यानी बीमार थे। उन्हें बदहज़मी की शिकायत हो गई थी और मुसलमान बेचारा रोज़े से था। शाम को रोज़ा खोलने के बाद मुसलमान को भूख ने बेताब किया तो उसने साथियों से कहा कि आओ ये नान और हलवा खा लें। साथियों ने जवाब दिया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है कि आज शब इसे ना खाएं, यानी आज रात इसे ना खाएं, कल तक के लिए रख लें। मुसलमान ने कहा कि हलवा ताज़ा है और इसके खाने का मज़ा इसी वक्त आ सकता है, कल तक रखने में बासी होकर बेकार हो जाएगा, इसलिए उसे साफ़ कर दो। यहूदी और ईसाई ने कहा कि मालूम होता है कि इस हलवे के बारे में तेरी नीयत साफ़ नहीं है और तू किसी न किसी बहाने से इसे आज ही अकेला हड़प करने की फ़िक्र में है। उनका ये एतराज़ सुनकर मुसलमान ने कहा कि यारो, ये तुमने क्या बात कही? हम तीन आदमी हैं। जब हम में इस हलवे के खाने या ना खाने पर इख्तलाफ राय हो गया तो ज़्यादा फिसाद से ये बेहतर है कि उसे तीन बराबर हिस्सों में बांट लें। जिसका जी चाहे अपना हिस्सा अभी खा ले, जिसका जी चाहे बाद में खा ले, किसका कोई परसों खा ले, कोई कल खा ले। लेकिन इन दोनों ने मुसलमान की एक तजवीज़ रद्द कर दी। वो दरअसल इस फिक्र में थे कि ये रोज़ादार मुसलमान रात भर भूखा मरे और पेचो ताप खाता रहे। मुसलमान चूँकि खुदा का नहायत साबिर और शाकिर बंदा था, इसलिए अपने साथियों की मर्ज़ी ना पाकर चुप रहा और हलवे के हिस्से बखरे करने पर जोर ना दिया। रात सर पर आई और तीनों मुसाफिर सो गए। सुबह उठे तो मुँह हाथ धोकर हर शख्स अपने अपने तरीके के मुताबिक इबादत में मशगूल हो गया। मुसलमान हो या यहूदी, बुत परस्त हो या मजूसी, सबका रुख बज़ाहिर उसी सुल्तान कायनात की तरफ रहता है। आग, बाद, आब और खाक सबको निस्बत उसी खुदा से है। जब इस काम से फरागत हुई तो आपस में बातें करने लगे। मुसलमान ने हलवे का जिक्र छेड़ दिया कि अब उसे तकसीम कर लो, लेकिन यहूदी और ईसाई कहने लगे, अब हमने एक और फ़ैसला किया है। वो ये है कि रात हम में से जिस शख्स ने सबसे अच्छा ख्वाब देखा हो वो इस तमाम हलवे का हकदार है। फिर ये उसकी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि सारा हलवा खुद खाए या उसमें से दूसरे को भी हिस्सादार बना ले। मुसलमान ने इस बात को तस्लीम कर लिया। तब अव्वल यहूदी ने अपना ख्वाब बयान करना शुरू किया। उसने कहा, यारो, मैंने बड़ा मुबारक ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि एक राह पर चला जा रहा हूँ, यकायक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह पुरफुतूह से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे इशारा किया कि हमारे पीछे पीछे चला। मैं उनके हुक्म की तामील में पीछे पीछे मुअद्दब बनकर चला और कोहे तूर पर पहुँच गया। कोहे तूर नूर खुदाबंदी में छुपा हुआ था। मैं और मूसा अलैहिस्सलाम भी इस आफताब की रोशनी में गुम हो गए। इसके बाद दफातन इस नूर में से एक दरवाज़ा खुला और नूर में से एक और नूर फूटा। ये नूर हर तरफ फैलता चला गया, यहाँ तक कि उसने मुझे, मूसा और कोहे तूर तीनों को अपनी चमक दमक में ढांप लिया। इसके बाद यकायक नूर हक ने फूंक मारी। कोहे तूर यकलख तीन टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा समुद्र में गिरा और उसका खारी पानी मीठा हो गया। दूसरा टुकड़ा ज़मीन पर गिरा, तब आब शिफा बख्श का एक चश्मा जारी हो गया। ये पानी हर बीमारी और हर मर्ज़ का इलाज था। इसका तीसरा टुकड़ा काबे के करीब अरफात में गिरा।
फिर इस बेहोशी से जब मैं होश में आया तो क्या देखा कि कोहे तूर अपनी जगह वैसे का वैसा मौजूद है, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे बर्फ़ की तरह पिघल रहा था। मारे हैबत के पहाड़ ज़मीबोस हो गया और उसकी बुलंदी पस्ती में बदल गई थी। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। अब ईसाई की बारी थी। उसने यूँ कहा कि गुज़श्ता रात मुझे ख्वाब में हज़रत यसू मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मैं उनके साथ चौथे आसमान की सैर के लिए गया जो इस आफताब का मरकज़ है। फिर मैंने वहाँ ऐसे ऐसे अजायबात देखे जिनका तस्वर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। हर शख्स आगाह है कि आसमान की अज़मत ज़मीन से कई गुना ज़्यादा है। आखिर में मुसलमान की बारी आई। उसने थोड़ा सा तामुल किया, बाद में कहा कि यारो क्या अर्ज़ करूं और क्या ना करूं, ख्वाब मैंने भी बड़ा ही मुबारक देखा है। नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। आप सैयदुल अंबिया फ़ख्र दो जहां हैं। आपने मुझसे इरशाद फरमाया कि तेरे दो साथियों में से एक इस वक्त कोहे तूर की सैर को गया हुआ है और मूसा कलीमुल्लाह के साथ इश्क़ इलाही की सरगर्मियों में गुम है, और दूसरे को हाकिम ज़माना ईसा रूहुल्लाह अपने साथ चौथे आसमान पर ले गए हैं। लिहाजा ए पीछे रह जाने वाले उठ और ये हलवा खा ले। तेरे दोनों साथी साहिबान हुनर निकले, अपने घोड़े उड़ाते हुए निकल गए। मनसब और इकबाल का परवाना उन्हें अता हुआ और वो फरिश्तों के हम पल्ला हो गए। तू निकम्मा तहाँ रह गया। अब बेहतर ये है कि इस हलवे पर ही किनात कर। चुनाचे मैंने बादशाह दो जहां का फरमान सुनते ही अपनी खुश नसीबी ख्याल करते हुए सारे नान और हलवे खा लिया। मुसलमान की ज़ुबान से ख्वाब का ये माजरा सुनते ही ईसाई और यहूदी दोनों का रंग उड़ गया। घबरा कर बोले, यार सच सच बता, क्या तूने वो सारा हलवा अकेले ही खा लिया? मुसलमान ने जवाब दिया, जब मेरे सरकार ने मुझे हुक्म दिया तो मेरी क्या मजाल थी कि इस हुक्म से सरताबी का ख्याल भी दिल में लाता। क्या तू यहूदी होने के बावजूद हज़रत मूसा के हुक्म से इनकार करेगा और तू हज़रत ईसा के अहकाम की तामील से मुँह फेर सकता है? इन दोनों ने इकरार किया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। तब फिर तुमने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि मैं अपने आका के हुक्म से रूगर्दानी करूं? मैंने वो सारा हलवा खा लिया और अब मस्त मगन हूँ। यहूदी और ईसाई दोनों एक ज़बान होकर बोले, क्या कहा? खुदा की कसम, तूने हम दोनों से बेहतर और सच्चा ख्वाब देखा है। ये ऐसा ख्वाब है जो हमारे 100 ख्वाबों पर भारी है। सच है, तेरा ख्वाब ऐन बेदारी है और बेदारी में इसका असर खुला खुला दिखाई देता है। हाँ, पसंद आई हिकायत मौलाना रूमी की? आई हो तो ज़रूर बताइएगा।